वेलकम गाइज। आज हम आपके लिए अनाथ भाई बहन की कहानी लेकर आए हैं, जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। पीयूष और शांति दो अनाथ भाई बहन थे। उनके माँ बाप एक रेल दुर्घटना में मारे गए थे। तब ये दोनों बहुत ही छोटे थे। इसके बाद वे अपनी चाची के पास रहने लगे। चाची का नाम था सविता। दोनों भाई बहन उसे सविता चाची कहते थे। सविता ने जगीरदार की पत्नी के पास नौकरी की थी। बड़े घर में नौकरी करने से सविता के मन में अहंकार समा गया। वह दूसरे लोगों को अपने से छोटा समझने लगी थी। दोनों बच्चों से भी बहुत कठोर व्यवहार करती थी। पीयूष और शांति का मन दुखी रहता था, पर ये और किसके पास जाते? कोई भी तो नहीं था उनका। सविता का अपना कोई बच्चा नहीं था। जगीरदार की पत्नी मरते समय सविता के लिए कुछ धन छोड़ गई थी, इसलिए जैसे तैसे सविता और बच्चों का जीवन चल रहा था। दोनों उम्र से बच्चे थे, पर दूसरे बच्चों जैसा जीवन नहीं था उनका। जब जब वे दूसरे बच्चों को हंसते खिलखिलाते देखते तो उनका मन रो उठता। और फिर एक दिन सविता चाची भी चल बसी। अब तो पीयूष और शांति बिल्कुल ही अकेले रह गए थे। इतनी बड़ी दुनिया में सविता के कुछ मित्र अवश्य थे, जिन्होंने तय किया कि पीयूष और शांति के लिए अनाथालय ही सबसे अच्छी जगह है। लेकिन दोनों को अलग अलग अनाथालय में जाना था, क्योंकि लड़के लड़कियां अलग अलग रहते थे। जब पीयूष और शांति को यह बताया गया तो बहुत परेशान हो उठे। उन्होंने सोचा, चाहे जो हो, ये साथ साथ रहेंगे, कभी अलग नहीं होंगे। तभी पीयूष को याद आया, चाची सविता के एक रिश्तेदार सर्कस में काम करते हैं, नाम था गौरव। पीयूष को उनका कार्ड मिल गया था। हम उनके पास जाएंगे, शायद वहाँ हमें रहने की जगह मिल जाए। पर हम उनसे कभी नहीं मिले हैं। अगर उन्होंने मना कर दिया तो क्या होगा? शांति ने कहा। पीयूष बोला, तो फिर हमें अलग अलग अनाथालय में रहना होगा। नहीं नहीं, मैं तुमसे अलग होकर कहीं नहीं रहूंगी। शांति की आवाज में डर झांक रहा था। और फिर एक रात दोनों भाई बहन अनजान सफर पर चल दिए। वे कुछ नहीं जानते थे कि कहाँ जाना है और जिसके पास जा रहे हैं वह कैसा आदमी है। पर एक नन्ही सी आशा भी थी, शायद रास्ता मिल जाए, यह गौरव नामक व्यक्ति उन्हें अपना ले। तब तो उन्हें अनाथालय में नहीं जाना पड़ेगा। इस तरह अंधेरी सड़कों पर नहीं भटकना पड़ेगा। रात बीतने लगी। दोनों भाई बहन चले जा रहे थे। सड़क के दोनों ओर मकानों में लोग आराम की नींद में डूबे थे, पर अभागे पीयूष और शांति आश्रय की खोज में भटक रहे थे। नींद सताने लगी तो दोनों एक मकान की सीढ़ियों पर लेट गए। फिर न जाने कब नींद आ गई। एकाएक पीयूष की नींद खुली। एक आदमी पास में खड़ा उसे झकझोर रहा था। वह उस मकान में रहता था। अब तक शांति की नींद भी टूट गई थी। उस आदमी को दो बच्चों को इस तरह खुले में सोते देखकर हैरानी हो रही थी। उसने पूछा तो पीयूष ने सारी बात कह सुनाई। बता दिया कि उनके गौरव अंकल कब से सर्कस में काम करते हैं। उस आदमी ने बता दिया कि कब से सर्कस ब्राइडलिंगटन में खेल दिखा रहा है। उसने कहा, बच्चों रात को मेरे घर में आराम करो, सुबह चले जाना। बाकी रात दोनों ने नरम बिस्तर पर आराम से बिताई। सुबह अंकल गौरव की खोज में चल दिए। वे पूछताछ कर बढ़ते रहे। जब पीयूष और शांति ब्राइडलिंगटन में पहुंचे तो कब से सर्कस अभी वहां नहीं पहुंचा था। कुछ देर बाद सर्कस की गाड़ियां एक मैदान में आकर खड़ी होने लगी। उनमें हाथी, घोड़े और सिंगचेदार बड़े बड़े पिंजरों में शेर भी थे। वे वहाँ खड़े खड़े देखते और रोमांचित होते रहे। किसी सर्कस को इतने निकट से देखने का दोनों भाई बहन के लिए यह पहला मौका था। उन्होंने गौरव के बारे में पूछा तो एक आदमी दोनों को अपने साथ ले गया। गौरव अधेड़ उम्र का गंभीर चेहरे वाला आदमी था। जब उसे पता चला कि उसके भतीजा भतीजे आए हैं तो वह हैरान हुआ और अपने तंबू से बाहर आ गया। पीयूष और शांति ने उसे नमस्कार किया। चाची सविता के बारे में बताया। कहा, अब हमारे पास कोई स्थान नहीं है रहने के लिए, इसीलिए हम आपके पास आए हैं। हल अलग अलग अनाथालय में जाकर नहीं रहना चाहते हैं। गौरव अकेला रहता था। उसे दोनों बच्चों का आना अच्छा नहीं लगा। वह सविता का दूर रिश्तेदार था। उसे यह कल्पना नहीं थी कि इस तरह दो अनाथ बच्चे ढूंढते हुए यहाँ तक आ जाएंगे। पर पीयूष और शांति को एकदम दुत्कार भी नहीं सकता था, क्योंकि सारे सर्कस में गौरव के रिश्तेदारों की चर्चा होने लगी थी। गौरव ने कठोर स्वर में कहा, तुम दोनों मेरे पास क्यों आए? अनाथालय में चले जाते तो अच्छा रहता। खैर, जब तक सर्कस खेल दिखा रहा हूँ तब तक मैं तुम लोगों को साथ रखूंगा। उसके बाद तुम जानो तुम्हारा काम। पीयूष और शांति गौरव के रूखे व्यवहार से सहम गए। वे जाते भी तो कहाँ, वे जानना चाहते थे कि सर्कस कब तक खेल दिखाएगा, पर कुछ भी पूछने की हिम्मत न हुई।
इस तरह पीयूष और शांति कब से सर्कस के साथ रहने लगे। वहाँ की दुनिया उनके लिए अनोखी थी। दिन में सर्कस के कलाकारों को अभ्यास करते दिखते तो विचित्र लगता। सर्कस जिस कस्बे में जाता, कलाकारों के बच्चे वहाँ के स्कूल में पढ़ने के लिए जाते। हर कस्बे में सर्कस 4-5 दिन तक रुकता था। पीयूष सोचता था, विचित्र है यह पढ़ाई, ऐसे में कोई क्या पढ़ सकता है भला। पर वे दोनों तो उस दिन तक एक बार भी स्कूल नहीं गए थे। गौरव के कहने पर वे बच्चों के साथ एक स्कूल में गए। वहाँ छात्रों ने इनका खूब स्वागत किया। छात्रों ने पीयूष और शांति का परिचय पूछा तो पीयूष ने संकोच से कहा, हम सर्कस वाले नहीं हैं, हम तो थोड़े समय के लिए आए हैं। फिर भी वे इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सके कि वे कहाँ से आए हैं। सर्कस कलाकारों के बच्चे स्कूल में करतब दिखाने लगे, पर पीयूष और शांति के पास दिखाने के लिए कुछ नहीं था। सच तो यह था कि सविता चाची ने उन्हें कुछ भी नहीं सिखाया था। दोनों भाई बहन सर्कस वाले बच्चों से अलग खड़े थे। शांति ने कहा, मैं सर्कस के करतब को नहीं जानती, पर अच्छा वायलिन बजा सकती हूँ और मैं लैटिन जानता हूँ। पीयूष ने गर्व से कहा। वे दोनों झूठ बोल रहे थे। गौरव ने यह सुना तो उसने शांति से कहा, मैंने सुना तुम बहुत अच्छा वायलिन बजाती हो, सबको कोई धुन सुनाओ। उस समय गौरव के आसपास कई लोग बैठे थे। अब तो शांति के खैर नहीं, वायलिन लाया गया पर शांति ठीक से न बजा सकी। सब उसकी हंसी उड़ाने लगे। पीयूष डर रहा था कि कहीं उसके लैटिन ज्ञान की परीक्षा न लेने लगे। एक रात पीयूष और शांति को नींद नहीं आ रही थी। सर्कस का शोर शांत हो चुका था। कलाकार दर्शकों की भीड़ के सामने अपना कौशल दिखाकर आराम से सो रहे थे। पशुओं के बारों में भी शांति थी। तभी शांति ने कहा, पीयूष, हम यहाँ रहते हुए भी यहाँ के नहीं है। हाँ शांति, हमें यहाँ कोई नहीं चाहता। गौरव अंकल तो जरा भी पसंद नहीं करते। आखिर हम क्या करें, हमें गौरव अंकल का मन जीतना चाहिए। पीयूष ने शांति से कहा, तभी हम यहाँ रह सकेंगे। वे गौरव अंकल को कैसे खुश कर सकते हैं, इसी पर सोचते सोचते सो गए। सुबह हुई तो शांति ने डेरे की सफाई करके नाश्ता बनाना शुरू कर दिया। उसे आशा थी नाश्ता करके गौरव उसकी तारीफ करेगा, पर उसे निराश होना पड़ा। गौरव ने कहा, शांति तुम्हें नाश्ता बनाना नहीं आता, आगे कभी मत बनाना। दुख और अपमान के कारण शांति रो पड़ी। उधर पीयूष गौरव की कार को चमकाने में लगा था। उसे लग रहा था गौरव अंकल उसकी मेहनत से प्रसन्न होकर उसे शाबाशी देंगे, पर गौरव ने देखकर मुंह चढ़ा लिया। कहा, यह तुम्हारा काम नहीं है, जाकर बच्चों के साथ खेलो। पीयूष और शांति का मन रो उठा। उन्हें लगा कि वे गौरव का मन कभी नहीं जीत सकेंगे। पीयूष ने शांति से कहा, बहन, मैं सोचता हूँ हमें कोई और रास्ता अपनाना होगा। मेरा भी यही ख्याल है, शांति बोली। उस दिन से उन्होंने गौरव को प्रसन्न करने की कोशिश छोड़ दी। शांति लड़कियों को सर्कस के करतब सीखने वाली महिला के पास गई। उसने उसी से सीखने की इच्छा प्रकट की। पीयूष वेन नामक व्यक्ति के पास गया। वेन घुड़सवारी का प्रशिक्षण देता था। वह पीयूष को प्रशिक्षण देने के लिए तैयार हो गया। पीयूष और शांति चुपचाप सीखने लगे। यह सब वे गौरव से छिपकर कर रहे थे। वे उसे चौंका देना चाहते थे। पीयूष सुबह मुंह धोकर अंधेरे में सीखने के लिए निकल जाता। इसी तरह दिन बीत रहे थे। गौरव को पीयूष और शांति के बारे में सचमुच कुछ पता नहीं था। वह उन्हें अपने पर बोझ मान रहा था। चाहता था कि सर्कस का सीजन खत्म हो तो वह दोनों से छुट्टी पाले। एक सुबह सर्कस में हड़कंप मच गया। सब इधर के उधर भाग दौड़ कर रहे थे। पीयूष भी बाहर आकर देखने लगा। सब हाथियों के बारे की तरफ दौड़े जा रहे थे। पता चला रानी नामक हथिनी गुस्से में है। उसने महावत को उठाकर फेंक दिया था और न जाने क्या कर बैठे। पीयूष जाकर बारे में बाहर खड़ा हो गया। रानी बार बार सुर उठाती और इधर से उधर हिलाती। सब कह रहे थे दूर रहो, पर पीयूष न जाने कब रानी के पास जा पहुंचा। वह हथेली से रानी की सुर थपथपाने लगा। वहां खड़े लोगों में सन्नाटा छा गया। सब सांस रोके देख रहे थे। वे पीयूष के लिए चिंतित थे। सोच रहे थे रानी अब उसे पैरों से कुचल देगी, पर ऐसा कुछ न हुआ। पीयूष द्वारा इस तरह सुर थपथपाने से रानी की उत्तेजना शांत होती गई। पीयूष की जेब में गाजरें थी। उसने गाजरें दी तो रानी खाने लगी। कुछ देर में वह सामान्य हो गई। पीयूष बहुत देर तक रानी के पास खड़ा दुलारता रहा। पूरे सर्कस में पीयूष के साहस की चर्चा थी। लोग कह रहे थे अगर पीयूष न होता तो रानी न जाने क्या कर डालती। पीयूष सोच रहा था क्या गौरव अंकल ने भी यह बात सुनी होगी। यह सर्कस का आखिरी दिन था। गौरव ने पीयूष और शांति से कहा, अब मैं तुमसे विदा लूंगा। मैंने तुम दोनों के लिए एक स्कूल में व्यवस्था कर दी है। तुम्हारी सविता चाची के मित्र तुम्हारी देखभाल करेंगे। सविता चाची के मित्रों के पास जाने की बात सुन दोनों परेशान हो उठे। उन्हीं के पास से भागकर तो पीयूष और शांति यहाँ आए थे। अब वे सर्कस की जिंदगी स्वीकार कर चुके थे।
तो उन्हें फिर से निकालने की तैयारी हो रही थी। उसी रात सर्कस के तंबू में आग लग गई। घोड़े उसमें फंस गए। पीयूष ने देखा तो फिर दौड़ता हुआ तंबू में घुस गया, घोड़ों के बंधन खोलकर बाहर ले आया। इस काम में उसे चोट भी आई, पर उसने परवाह नहीं की। उसे खुशी थी कि उसने घोड़ों को जलने से बचा लिया था। अगली सुबह सब विदा हो रहे थे। सर्कस का सामान गाड़ियों में लादा जा रहा था। पीयूष और शांति एक तरफ खड़े थे। वे किसी के नहीं थे, कोई नहीं था उनका। तभी सर्कस के मालिक ने गौरव से कहा, मैंने सुना है तुम दोनों बच्चों को दूर के स्कूल में भेज रहे हो। यह तो ठीक नहीं है। अब ये हमारे हैं, ये कहीं नहीं जाएंगे, हमारे साथ रहेंगे। पीयूष और शांति ने गौरव अंकल को पहली बार हंसते देखा। बच्चे जैसा चाहे, अब दोनों भाई बहन अनाथ नहीं रह गए थे। उन्हें अपना सर्कस का परिवार मिल गया था। वे मुस्कुरा रहे थे। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कहानी कैसी थी, और ऐसे ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।